राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से मैंने पूरे वर्ल्ड का हॉट टॉपिक लिया है न्यूमरोलॉजी का। इज न्यूमरोलॉजी नंबर 3 and 6 आर एंटी? मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मेरे क्लाइंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके मेरा दिमाग खा चुके हैं। 50,000 क्लाइंट है मेरा आज की डेट में। सबका सब एक ही क्वेश्चन पूछ कर है ना पूछता रहता है, थक गया है। फिर से वीडियो देखता है दूसरे का, फिर से मेरे पास आ जाता है कि सर आप श्योर हो ना कि दोनों का दोनों है ना फ्रेंडली है या एंटी है। मेरी नज़र में 3 and 6 आर वेरी गुड फ्रेंड, और वो मैं आज साबित करूंगा 3 लॉजिक के माध्यम से। अभी तक आपने यूट्यूब पे जितना भी वीडियो देखा होगा 95-99% लोगों का एक ही लॉजिक है उनके पास कि नंबर 3 गॉड गुरु है और नंबर 6 डेविल्स गुरु है। ऑल आर रॉन्ग। उनको पता ही नहीं है कि डेविल्स गुरु का मतलब क्या होता है, गॉड गुरु का मतलब ही क्या होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कट फिर से बताऊंगा, और इस वीडियो को मुझे प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे 3 and 6 कैन मैरी या नॉट, उसको मुझे प्रमोट करना पड़ेगा, उसी तरह से इसको भी प्रमोट करना पड़ेगा। मैंने बना कर दिया है, लेकिन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका मैं लिंक अपने पास रखूंगा, जो भी पूछेगा सीधा मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगा, है ना। जिसको भी चाहिए वापस अगर वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि मुझे प्रमोट करना पड़ेगा कि 3 and 6 आर वेरी गुड फ्रेंड, नॉट एंटी। इसके पीछे वो 3 लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 मिनट के लिए अपना ऐड अपनी बढ़ाई दोनों कर लूँ सबसे पहले, क्योंकि वो कोई करता नहीं है मेरे लिए। तो ऐड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको हेल्थ वेल्थ सक्सेस चाहिए, तो उसका 2 ही तरीका है। या तो पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी कराइए, या तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीख कर घर में बैठ कर ऑफिस में बैठ के मान सम्मान के साथ मालिक बन के मिनिमम 1 लाख रुपया पर मंथ कमाइए हमारी तरह, अगर आपने इसको प्रोफेशन के रूप में लिया। और अगर आपका मूल्यांकन भाग्यांक अभी लकी नंबर पर नहीं है, वो एंटी है, अपोजिट है, एक्सेप्शनल है, आपका नाम भी उसी हिसाब से है, एंटी नंबर पे है, अपोजिट है, एक्सेप्शनल है, तो आपको जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें से 50% 50% प्रॉब्लम अभी आप झेल रहे होंगे। एजुकेट है ना, मिनिमम आपके पास गाड़ी घोड़ा घर द्वार कुछ नहीं होगा, लैपटॉप भी नहीं होगा, साइकिल भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा, खाली कमा रहे होंगे और पैसा निकल जा रहा होगा। एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस में बार बार बाधा आ रहा होगा। आपका जीवन में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से ऑलमोस्ट फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये सब तरह का प्रॉब्लम होगा। ब्रेक, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स, आइसोलेशन आपके जीवन में है ना। शादी विवाह में प्रॉब्लम, विदेश जाने में प्रॉब्लम, विदेश में सेटल है तो उसमें प्रॉब्लम, वहाँ रह कर भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रगल होता है अगर वो नंबर आपके पास नहीं है या आपने अभी तक नाम करेक्शन नहीं कराया है ना। तो क्या कि नाम में सब कुछ रखा है, अंक झूठ नहीं बोलते, भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो मैं आचार्य मैडम बनेगा, आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिल रहा है। और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों कराना है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जिसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती। और एक बार हमसे करवा लिया, पेड कंसल्टेंसी हमसे ले लिया या हमसे न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, फिर हिंदुस्तान में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को हमेशा याद रखना है ना। पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को उम्र सीमा नहीं होती, और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इंक पेन की तरह, कार और पेट्रोल की तरह, सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये चाय या कॉफी नहीं होता कि चाय पी लिए कॉफी की जरूरत थी, कॉफी पी लिए चाय की जरूरत थी। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है। जो मैंने प्रॉब्लम बताया है ना, वो देख लीजिए। आपके पास लग्जरी लाइफ स्टाइल, कंफर्ट, ग्लैमर, ये सब तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं होगा। अभी तक आप अपने फ्लाइट पर नहीं चढ़ पाए होंगे, सेकंड एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर पाए होंगे, इस बात को याद रखिए, है ना। एकदम स्ट्रगल वाला जिंदगी जी रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी वाला जिंदगी। मतलब आपके पास जस्ट मैं अगर बताऊं तो आपके पास डिजायर्ड इनकम, डिजायर्ड वेल्थ, हेल्थ, सक्सेस कुछ नहीं होगा, बाय चॉइस कुछ नहीं होगा। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है आपके जीवन के लिए। अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं बार बार सबको रिपीट करता हूँ। किसी को उम्र सीमा में कोई ये फील हो कि हेल्थ वेल्थ सक्सेस की कमी है, बस पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाइए, या खुद सीख लीजिए, न्यूमरोलॉजी सीख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, पूरे परिवार के भाग्य को चेंज कर दीजिए, और साथ साथ घर में बैठ के पैसा भी कमाइए, ऑफिस में बैठ के पैसा भी कमाइए। चलिए अब बताते हैं नंबर 3 या नंबर 6। नंबर 3 को गॉड गुरु कहा जाता है, नो डाउट अबाउट इट। जुपिटर है ना, सभी नंबर जो जितने भी गॉड नंबर है 1 2 3 5 9 सारे गॉड नंबर हैं, उसके गुरु हैं, गॉड गुरु हैं, बिल्कुल सही है।
लेकिन नंबर 6 डेविल्स ग्रू कैसे हो गया, जरा हम सुने। क्योंकि नंबर 6 को तो माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। फ्राइडे को, शुक्रवार को उपवास करने के लिए कहा जाता है। वही एस्ट्रोलॉजर, वही न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, अपने क्लाइंट को फ्राइडे को, शुक्रवार को जब उपवास करने बोलते हैं उस वक्त वो माँ लक्ष्मी का नंबर हो जाता है। मजेदार बात देखिए है। और ऐसे ही फिर डेविल्स गुरु का नंबर। सबसे पहले डेविल्स गुरु, जिसको ये लोग शुक्राचार्य बोलते हैं, शुक्राचार्य महर्षि भृगु के बेटे हैं। तो जब वो महर्षि भृगु के बेटे हैं तो महर्षि भृगु क्या हुए, ब्राह्मण हुए। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब ब्रह्मा जी के वंशज हैं। कायस्थ जो है, हम लोग कायस्थ परिवार से आते हैं, हम लोग चित्रगुप्त जी के वंशज, ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम है ना। जितने भी क्षत्रिय हैं वो लॉर्ड कृष्णा के वंशज हैं, जितना भी यदुवंशी है वो माँ यशोदा के वंशज है। इस तरह से सबका वंशज है। तो शुक्राचार्य जो है वो ब्राह्मण है। रावण खुद ब्राह्मण था। आपको जानकर हैरानी होगी, जो डेविल्स गुरु कहते रहते हैं बिना सोचे समझे, रावण खुद ब्राह्मण था। इसका मतलब उसके पिताजी खुद ब्राह्मण थे। रावण की माँ डेविल्स थी, राक्षसनी थी। इस बात को आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। और शुक्राचार्य जो महर्षि भृगु के बेटे हैं, लॉर्ड शिवा का उन्होंने जो तपस्या किया उससे उनको संजीवनी वरदान मिला। शुक्राचार्य को संजीवनी का मतलब होता है मृत व्यक्ति को जीवित करना। ये पावर उनके पास आया। उसकी वजह से देवता लोग उनसे चिढ़ गए और देवताओं ने उनको तंग करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो डेविल्स, स्पेशली नॉट ओनली तंग करने की वजह से, उन्होंने लॉर्ड विष्णु को कन्विंस भी कर लिया कि ये जो है शुक्राचार्य जो है वो डेविल्स को एडवाइस करता है, एडवाइजर बन गया है। तो गुस्से में आके लॉर्ड विष्णु ने उनकी माता जी का वध कर दिया, जिसकी वजह से शुक्राचार्य फुल फ्लेज एडवाइजर बन गए डेविल्स लोगों का। और उन्हीं के दम पे, उन्हीं के एडवाइस पर डेविल्स ने, रावण ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के, सिर्फ इन 3 गॉड को छोड़ के सभी गॉड के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए रावण को कहा जाता है प्रचंड विद्वान, प्रचंड पराक्रमी, है ना। बहुत पराक्रमी था, बहुत विद्वान आदमी था, ब्राह्मण था, है ना। वो कोई राक्षस नहीं था। रावण राक्षसनी उनकी माता जी थी। इस बात को जितना जल्दी समझ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, महर्षि भृगु के बेटे शुक्राचार्य का ब्राह्मण होता, वो एडवाइजर बना, वो गुरु नहीं बना, वो एडवाइजर बना, है ना। अब महर्षि भृगु के बेटे शुक्राचार्य, महर्षि भृगु की बेटी माँ लक्ष्मी, है ना। तो पहला लॉजिक आपको समझ में आ गया कि डेविल्स वो गुरु नहीं थे, वो एडवाइजर टू डेविल्स बने। वो भी मजबूरी में बनना पड़ा उनको, उनके पास कोई उपाय नहीं। देवताओं ने इतना तंग किया, उनकी माता जी का वध करना पड़ गया लॉर्ड विष्णु को देवताओं के कहने पर, जिसकी वजह से वो एकदम अगेंस्ट चले गए देवताओं के। इसकी वजह से वो चले गए डेविल्स खेमे में, चले गए, उनका एडवाइजर बन गए। और उनके एडवाइस पे डेविल्स लोगों ने जो तांडव किया वो हम सब जानते हैं। इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वो डेविल्स गुरु हो गए, बिल्कुल नहीं है। और शुक्राचार्य और माँ लक्ष्मी दोनों भाई बहन हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद लॉजिक 2 में नंबर 3 को जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या का नंबर, है ना। बल बुद्धि विद्या का नंबर, ये किससे रिलेटेड है, माँ सरस्वती से। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 3 जो है माँ सरस्वती का भी नंबर है। और नंबर 6 किससे रिलेटेड है, लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट। इसका मतलब माँ लक्ष्मी का नंबर है। और जहां माँ लक्ष्मी है वहां कुबेर महाराज जी ऑटोमेटिक रहते हैं। उसके बाद इस नंबर लॉजिक 3 को हम समझते हैं एक और लॉजिक से। नंबर 3 को मैं इंजीनियरिंग गुरु बोलता हूं, इंजीनियरिंग गुरु। और ये मेडिकल गुरु है। नंबर 6 जो है मेडिकल गुरु है। कोई 2 डिफरेंट ब्रांच का गुरु, उसके आपस में क्यों प्रॉब्लम होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतभेद हो सकता है। मनभेद क्यों होगा, आप मैनेजमेंट गुरु हो मान लीजिए, मैं मेडिकल गुरु हूं, कोई इंजीनियरिंग गुरु है, तो दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतभेद हो सकता है। जैसे एक परिवार में होता है, सब अलग अलग पढ़ाई किया है, सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, झगड़ा क्यों होगा, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। उसी तरह से माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी दोनों बहनें हैं, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है, मतभेद हो सकता है। ये 3 लॉजिक जिस दिन समझ गए आप, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि 3 and 6 आर वेरी गुड फ्रेंड। और ये मैंने प्रूव कर दिया है पूरे वर्ल्ड में। मेरा ऑनलाइन 185 प्रेडिक्शन सही है आज की डेट में। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन तो 10 out of 10 4 इयर्स के अंदर, और क्रिकेट प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 175, जिसको हम आप जानते हैं 10 में से 8 प्रेडिक्शन मेरा हमेशा सही होता है क्रिकेट का, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना है।
प्रेडिक्शन कैसे सही होता है? प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस का मतलब होता है पैटर्न। तो प्रोबेबिलिटी प्लस पैटर्न दोनों को मैं ऑब्जर्व करके प्रेडिक्शन करता हूँ, जिससे कि राधे राधे कृपा से इतना सारा 185 प्रेडिक्शन मेरे क्रेडिट में है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। मैंने प्रूव किया कि जहां जहां मैंने 3 और 6 को फ्रेंडली लिया है वहां पे हमेशा सही होता है। इसीलिए ये 3 लॉजिक याद रखिए। कोई भी पूछे इसी 3 लॉजिक से इसको समझाने की कोशिश करिए और बता दीजिए ये खाली फर्स्ट लॉजिक के अलावा 99% न्यूमरोलॉजिस्ट लॉजिक और कोई दूसरा लॉजिक, ये दोनों लॉजिक किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर फीडबैक पसंद आया वीडियो, फीडबैक जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बिगनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को सबको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। इफ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। धन्यवाद।